हाय एवरीवन, आप लोगों को हमारे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ नियम कानून के बारे में। जो बैंक द्वारा इसने निर्देशक जारी किया है उसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ के बताएंगे क्या निर्देशक जारी किया है और उन निर्देशकों में हम लोगों को ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर, यही भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशक जारी किया है। तो आज मैं इसे आप लोगों को पढ़ के बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा नहीं हुआ है। तो चलते हैं, हम पहले पढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है यूपीआई के जरिए एटीएम में जमा करें कैश। मतलब कहने का ये दे रहे हैं यूपीआई के जरिए से ही हम लोग एटीएम में अब कैश जमा कर सकते हैं। आरबीआई ने शुरू कई नई सुविधा मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने नई सुविधा को शुरुआत कर दिया है। अब पढ़ते इसमें क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। लिखा है बैंक ग्राहकों को सुविधा देने के लिए आरबीआई एक के बाद एक कदम उठा रही है। मतलब बैंक है ना, ग्राहकों को सुविधा देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। अब आरबीआई ने यूपीआई के जरिए कैश जमा करने की सुविधा शुरू की है। अब बैंक मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब अब यूपीआई के जरिए से हम लोग कैश को जमा कर सकते हैं। इसके जरिए ग्राहक आसानी से कैश जमा कर पाएंगे। मतलब अब क्या होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, बैंक में जाने की सुविधा खत्म ही कर रही है बैंक। अब जहाँ कहीं एटीएम लगा होगा तो आप अपना यूपीआई डाल करके वहाँ से अपने कैश को भेज सकते हैं किसी को भी। अब जैसे किसी को मालूम है पैसे भेजना है या मंगवाना है तो आप जाएं एटीएम में, जाएं उसके एटीएम में डाल करके आप पैसे को भेजते हैं। अब ये सुविधा बैंक दिनों के दिन मतलब परिवर्तन कर रही है और इसे लॉन्च भी कर दिया है, बता रहे हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य हो रहा है कि सब बैंकों को भी मालूम है कि ग्राहक ज़्यादातर बैंक में भीड़ ना लगाएं। कुछ दिन पहले मतलब अब यूपीआई से हम लोग लोन भी ले सकते हैं। अब ये नया कदम उठाया है आरबीआई बैंक ने। तो हम इसे पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम बताएंगे कैसे जमा करेंगे और कैसे जमा नहीं करेंगे। चलते हैं, हम पहले पढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है यूपीआई के जरिए कैश जमा करने का ये पूरा प्रोसेस, मतलब इसमें कुछ प्रोसेस दिए गए हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप सुनिए। नंबर 1, यूपीआई ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाली कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम पर जाएं। मतलब एक मशीन होती है, डिपॉजिट मतलब मशीन होती है सीडीएम, उस पर जाएं, वहीं पर आपको लोगों को पैसे जमा करने पड़ेंगे। वो एटीएम मशीन होती है, उसमें दो तरीके की मशीन होती है, एक में पैसा जमा कर सकते हैं और एक में निकाल भी सकते हैं। अब लिखा है नंबर 2, यूपीआई कैश डिपॉजिट का विकल्प चुनें। मतलब उसमें एक विकल्प होगा, जैसे आप यूपीआई डालेंगे ना तो उसमें लिखा है यूपीआई कैश डिपॉजिट का विकल्प चुनें। उसमें एक विकल्प होगा, उसको आपको चुनना पड़ेगा। या फिर यूपीआई ऐप के साथ सीडीएम पर क्यूआर कोड को स्कैन करें। मतलब एक ऐप ही आएगा क्यूआर कोड का, एक यूपीआई के साथ में एक ऐप आएगा, आप उसको स्कैन करेंगे और पैसे भेज देंगे। ये भी मतलब कर दिया है। और नंबर 3 क्या दे रहे हैं, प्रत्येक मूल्यवान वर्ग जैसे 100 रुपये 500 रुपये के लिए करेंसी नोटों की संख्या दर्ज करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग पैसे को भेज रहे हैं तो आप लोगों आपके पास कितने पैसे हैं, 500 के नोट हैं या फिर 10 के नोट हैं या 200 के नोट हैं, आपको वहाँ पर अपनी संख्या को दर्ज करना पड़ेगा। जैसे मान के चलता हूँ हमारे पास 500 रुपये के नोट 5 हैं तो मुझे वहाँ पर 500 गुणे 5 करने पड़ेंगे और उसका टोटल करके मुझे भेजना पड़ेगा। ठीक है, संख्या भी उनको वहाँ पर हम लोगों को दर्ज करनी पड़ेगी। और नंबर 4 पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, कैश डिपॉजिट अमाउंट यूपीआई ऐप में दिखाई देगा। मतलब जो आप पैसे भेज देंगे ना तो एक यूपीआई ऐप भी आ रहा है, उसमें हम लोग देख सकते हैं हमारे पैसा भेजा है हमने या नहीं भेजा है। ठीक है, नंबर 5 पर चलते हैं, क्या दे रहे हैं। लिखा है ऐप के माध्यम से जमा की जा रही राशि को वेरीफाई करें। मतलब आपको एक वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा तब वेरीफाई होगा, सीधी बात है, उससे तो वेरीफाई होगा नहीं। वेरीफाई करें या अगले चरण में आपको अपने यूपीआई गिल्ड अकाउंट की सूची से प्राप्तकर्ता को बैंक खाता चुनना पड़ेगा या फिर आपको तो अपना बैंक खाता चुनना पड़ेगा। ये सुविधा है। मतलब या
मतलब यूपीआई करें या फिर आपको मतलब अगले चरण जो आपको दिया जाएगा उसमें आप लोग को बैंक अकाउंट को चुनना पड़ेगा, तब आप जाकर के पैसे किसी को भेज सकते हैं या किसी से मंगवा सकते हैं। नंबर 6 आप क्या दे रहे हैं, लिखा है यूपीआई पिन के साथ लेन देन को अधिकृत करें। मतलब एक यूपीआई का पिन होता है, जब हम देखते हैं हम लोग गूगल पे फ़ोन पे चलाते हैं तो आपको वहाँ पे पिन डालना पड़ता है, यूपीआई पिन, उसको लेकर आपको पिन डालना पड़ेगा तभी आपका काम होगा, तो उससे पहले आपका काम नहीं होगा। और अब नंबर 7 में क्या है, सीडीएम सफल नकद जमा करने के लिए एक कन्फर्मेशन स्लिप देगा। मतलब कहने का मतलब जब आप पैसे भेज देंगे किसी व्यक्ति को या मंगवा लेंगे तो आपको एक मशीन, सीडीएम मशीन होती है ना, वही आपको पैसे का मतलब भेजने के लिए स्लिप देगी आपको। आप जब बैंक में जाते हैं तो कैशियर क्या करते हैं ना, विड्रॉल भरते हैं, पैसे जमा करने वाला तो एक तो अपने पास रख लेता है और दूसरा आपको दे देता है। उसी प्रकार वो मशीन आपको स्लिप देगी, इतने अमाउंट भेज दी हैं, मतलब उस स्लिप में पूरी जानकारी होगी आपने किसको पैसे भेजे यूपीआई से, उसका क्या डिटेल है क्या डिटेल नहीं है, सारी चीज़ें उस स्लिप में लिखी होंगी। अब समझे, सो ही आपके पैसे जमा हो जाएंगे। ये इस वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। ऐसे ही आप लोग अपने यूपीआई से पैसे को जमा कर सकते हैं सीडीएम की मशीन के ज़रिए से। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहती हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।